Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं जो जहां से कल रात का लाइव हमने छोड़ा था वो था लद्दाख, सॉरी लेह में वायलेंस इरप्ट हुआ। उसके आगे पीछे क्या क्या हुआ, अब तो गवर्नमेंट की मतलब प्रेस रिलीज आ चुकी पीआईबी से। और जो भी जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ है वो सारी चीज़ें 10 से स्टार्ट हुआ है। हंगर स्ट्राइक, सोनम वांगचुक कौन है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सोनम वांगचुक ऐसे फेमस नहीं हुए, फेमस हुए थे वो 3 इडियट मूवी से, जिसमें फुंगसुक वांगडू का जो किरदार था वो इन्हीं पे आधारित था, ऐसा बताया गया मूवी के बाद। ठीक है, जो मूवी खत्म होने वाली होती है उसमें लास्ट में एक स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे अपने अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो चीज़ें पढ़ते हैं और वो बनाते हैं, और उसमें देखा जाता है कि छोटे छोटे मशीन्स जो आपके डेली वर्क को कहीं कम कर सिंपल मशीन कह सकते हो आप, वो बना के, और वहाँ मतलब दिखाया जाता है मूवी में ऐसा। ठीक है, और खुद के नाम के ऊपर कुछ पेटेंट हैं उनके, ये सब मूवी में दिखाया जाता है। कट टू कट आते हैं रियल लाइफ में सोनम वांगचुक को कहा जाता है कि भाई ये इनके जीवन पे आधारित सिनेमा है, और अब देखो। और उसके बाद से इंजीनियरिंग के एडमिशन में ऐसे उछाल आया था ना उस सिनेमा से, तो लोगों ने एडमायर किया। उस तरह की सिनेमा जब बन के आई तो लोग इवन कॉलेज तक जाने लगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने लगे, और एक बड़े नंबर में उस एरा में लोगों ने एडमिशन लिया था। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2010 10 11 ऐसे के आसपास, क्योंकि 8 के आसपास तो आई थिंक गजनी आई थी, और 10 के आसपास ही होगा ये फुंगसुक वांगडू वाला 3 इडियट। वहाँ से स्टार्ट हुआ, लोगों ने इनके देखे भाई, इन्होंने अलग अलग चीज़ें करी, दी गई। अब जो भी चीज़ें हुई है, जो पीआईबी का प्रेस रिलीज है उसमें हम अगर देखें तो प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा है। प्रेस रिलीज ऑन लद्दाख 24 तारीख को दिल्ली पीआईबी। ए हंगर स्ट्राइक वाज स्टार्टेड बाय श्री सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 stating demand of 6th schedule statehood for Ladakh. It is well known government of India has been actively engaged with Apex body Leh and Kargil Democratic Alliance on the same issue. Series of meetings were held with them through formal channel of a high-powered committee as well as sub committee and multiple informal meeting with the leaders. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीज आया उसमें कहा जा रहा है कि देखो, एक डिमांड आया 6 स्केड्यूल का, और इसमें स्टेटहुड मांगा जा रहा है लद्दाख के लिए। तो दो पार्टी, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों से बातें चल रही थी, अलग अलग लेवल पे मीटिंग हो रहा था, और यही लोग लीड कर रहे थे। तो ऑब्वियस लीडर अगर ये लोग थे तो इनके साथ गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही थी। उन्होंने ये बताया कि हाई पावर कमेटी एज वेल एज सब कमेटी, मतलब जो हाई पावर है तो ठीक है, नीचे के लोगों से भी मीटिंग हुई है, उसके जो नीचे हैं, या फिर इनफॉर्मल मीटिंग अलग अलग लेवल पे हुई है। द प्रोसेस ऑफ डायलॉग थ्रू इट्स मैकेनिज्म हैज yielded phenomenal result by increasing reservation of Ladakh schedule tribe from 45 to 85%, providing 1/3 reservation in women council, and declaring Bhoti and Pargi official languages. With this process for recruitment of 1800 पोस्ट वाज कमेंस्ड। ठीक है, रिजर्वेशन भी मिल गया, 45 से 84% तक बढ़ा दिया गया, 1/3 वेमेन को भी रिजर्वेशन मिल गया, ट्राइब्स के लिए जो था। और फिर लैंग्वेजेस जो थे भोटी और परगी, उन दोनों को भी रिकॉग्नाइज कर लिए गए। 1800 जो पोस्ट थे उसे भी कमेंस किया गया। However, certainly politically motivated individuals were not happy with the progress made under HPC High Power Committee has been trying to sabotage the dialogue process. और बात चल ही रही थी आगे भी। आज 25 है ना, हाँ, तो आज भी एक मीटिंग स्केड्यूल था और ये सारी चीज़ चल रही थी। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, एक बंदे का कल मैंने आपको कांग्रेस काउंसलर का दिखाया था, एक और है बंदा, ठीक है, उनका भी वीडियो दिखाऊंगा, वो भी कांग्रेस का काउंसलर है। तो इन सब के वीडियोज आने शुरू होते हैं, और यहाँ यही कहा जाता है कि भाई ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो दिख रहा है अब सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडी पे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पे अगर अटैक है तो समझ में आता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। बीजेपी के ऑफिस पे अटैक है, समझ में आता है बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ।
जिस तरीके से पूरा प्रोसेस, पूरा चीजों को किया गया है, वो साफ साफ दिखता है कि क्या है, राइट। अगर इतनी मीटिंग्स हो रही है, ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, आपकी बातें सुनी जा रही हैं, हर चीज का टाइमलाइन बना हुआ है। एचपीसी में ये भी बात होने वाली है कि अगर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं इस पे हंगर स्ट्राइक पे, तो उसके लिए उस चीज को कैसे आगे करना है या क्या उसके साथ करना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, राइट। पूरा स्केड्यूल तैयार है गवर्नमेंट और लीडर्स के बीच में, ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में। उसके बाद फिर ये इतना बड़ा वायलेंस क्यों हुआ, और वायलेंस हुआ तो उसमें किया क्या गया है, आइए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट लिखा गया है, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ हाई पावर्ड कमेटी हैज बीन स्केड्यूल्ड 6 अक्टूबर, 6 तारीख को, नेक्स्ट मंथ का 6 तारीख को एचपीसी के साथ। वाइल मीटिंग आर ऑल्सो प्लान 25th 26th सितंबर विद द लीडर फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, 25-26 को भी मीटिंग था। एचपीसी का मीटिंग चलो छोड़ देते हैं कि नीचे वाले लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, एचपीसी में जो नहीं है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है 25-26 को, आज और कल के लिए। द डिमांड ऑन विच मिस्टर वांगचुक was on hunger strike are integral part of discussion in the HPC. ठीक है, in spite of the many leader urging to call off the hunger strike, he continued with hunger strike and misleading the people through provocative mention of Arab Spring style protest and reference to Genji protest in Nepal. सोनम वांगचुक को मना किया गया, बहुत सारे लीडर ने कहा कि ये सब मत करो। ऑलरेडी बातें चल रही है ना यार, एक फॉर्मल जो चैनल है, अगर आपको स्ट्रेट फूड चाहिए तो सड़क पे आके थोड़ी मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या? जो जो चीजें की जा रही हैं ये समझ नहीं आ रही, मतलब आम इंसान को समझ में आ रहा, उसके पास तो इंटेलिजेंस सर्विस है यार, गवर्नमेंट के पास, वो धागे खोलेगा भी। अभी अभी तो देखो, ये देखो यहाँ पे ये शुरू हो गया और ये बातें इन्होंने करी है। जब वायलेंस हुआ तो जंजी प्रोटेस्ट कह दिया गया, और उसके पहले अरब स्प्रिंग का मेंशन वाला वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। तो इसके आगे देखते हैं, जो 6th है, ऑन 24th September at around 11:30 AM, a mob instigated by his provocative speech left the venue of the hunger strike and attacked a political party office as well, government office of the CEC Leh. They also put these offices on fire, attacked the security personnel, and tossed police vehicle. The unruly mob attacked the police personnel, in which more than 30 police CRPF personnel were injured. The mob continued to destroy in public property and attack the police personnel in self defense, और गोली चलाई गई। फिर उसमें कुछ लोग हुए इंजर्ड, 30 लोग, 30 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मिला के 30 लोग इंजर्ड हैं, और अटैक करने जा रहे हो। उनका तो है भाई, सेल्फ डिफेंस में मारेंगे, तो मत करो ना ये सब। अराजकता फैलाने की जरूरत क्या है? जब फॉर्मल चैनल ओपन है, बात कर सकते हो, तो बात करके क्यों निपटा रहे हैं हम? तो ये है, अब 11:30 24 तारीख को इनके स्पीच के बाद लोग गए हैं, और मैं आगे वीडियो भी दिखाऊंगा। आप बताने कि 15 दिन से इंसान भूखा है क्या, भूख हड़ताल बैठा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिस और ये सारी चीजें लगाई गई, आग लगाई गई इसमें, और आप अगर ध्यान से देखोगे क्या क्या जला रहे हैं, आप ध्यान से देखो, और ये सारी चीज आपको पता होगी क्यों किया जा रहा है। सीईसी क्या है ये देखो, पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों जलाना है? आगे चलते हैं। जो 7th है वो कहा गया कि ठीक है, फिर हम लोगों ने सारी जो भी सुबह से हो रहा था उसको 4 बजे शाम के आसपास अंडर कंट्रोल कर लिए। इट इज क्लियर दैट द मॉब वाज incited by Sri Sonam Wangchuk through his provocative statement. Incidentally, amidst this violent development, he broke his fast, left for his village in an ambulance without making serious effort to control the situation. 15 दिन इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, लोग इकट्ठा किए, ऐसे ऐसे बयान दिए,
अरब स्प्रिंग की बात की, जब प्रोटेस्ट होने लगे, वायलेंस इरप्ट होने लगा, तब इन्होंने कहा कि नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट है ये, ठीक है, जो जिस तरीके का देखा जा रहा है कि जाके गवर्नमेंट ऑफिस पे अटैक करना, सेम नेपाली वाला, नेपाल स्टाइल, देन बीजेपी के झंडा तोड़ देना, ऑफिस में आग लगा देना, ये सारा सेम सारी चीजें अपने गवर्नमेंट की बर्बाद करना, ठीक है, अपना जो प्रॉपर्टी है देश का उसको बर्बाद करना। वहां भी जो किया गया था उसमें जेनजी नहीं इन्वॉल्व था, उनके प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी ये सब करके, जो बाद में जेनजीओ को समझ में आ गया कि भाई हम नहीं है यहां, ये चीज जब ये हो रहा है तो इसको जेनजी का नाम पे डाल दिया जा रहा है। ये है इनका जेनजी वाला प्यार कि जेनजी उतरे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे ही सिचुएशन ऐसा हुआ, भाई साहब ने कुछ बोला भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि अरे ये मत करो, रुक जाओ, सबको शांत होना चाहिए, क्योंकि तुमने इसको इनिशिएट किया है तो तुम्हें बीच में जाना चाहिए ना रोकने के लिए, भाई बंद करिए, क्या कर रहा है, ये थोड़ी कहा था मैंने करने के लिए। तो ये भाई उठा, वहां से हंगर स्ट्राइक तोड़ा, जैसे वायलेंस इरप्ट हुआ इसका काम खत्म, हंगर स्ट्राइक तोड़ा और घर चला गया अपने गांव में। तो अब समझ में आ रहा है कि हंगर स्ट्राइक क्यों था, स्टेटहुड के लिए था या वायलेंस के लिए था? वायलेंस हुआ तो हंगर स्ट्राइक खत्म हो गया, स्टेटहुड तो अभी तक नहीं मिला है। ये था द गवर्नमेंट स्टैंड कमिटेड टू द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख प्रोवाइडिंग एडिक्वेट, ये सारी चीज़ें वही नॉर्मल है जो गवर्नमेंट को कहना है, ओल्ड प्रोवोकेटिव वीडियोस, और ये मना कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना किया जाए। हम भी कोशिश करेंगे कि हम जो वीडियोस है वो आपको समझाने की कोशिश कर देंगे, थोड़ा बहुत दिखा के, 1-2 सेकंड 4 सेकंड ऐसे, ताकि ना सर्कुलेट हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सिर्फ एक कोना नहीं है, मणिपुर में भी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, और उस पे उन सब चीज़ों पे बाद में आएंगे। आज सिर्फ लेह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और जल्दी इसको निपटाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखो, एक जो एंगल ढूंढा जा रहा है वो एंगल ये ढूंढा जा रहा है कि इनको हो सकता है, ये देखो ये पूरा नैरेटिव है, नैरेटिव है, ये लेफ्ट का पूरा पुश किया हुआ नैरेटिव है। ऑलरेडी चीज़ें देखी गई हैं कि ये हो चुका है ऐसा, और इसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज हो चुकी अलग अलग देशों में, राइट। बांग्लादेश हो गया, इधर नेपाल हो गया, एक इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है वहां, और जो भी चीजें वहां की जो सरकार थी जिस तरीके से, तो भाई वाह, जहां की भी सरकार ऐसी है उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, पहले तो वो एलिगेशन तो प्रूफ करो। ये लेफ्ट वालों से बोल रहा हूं मैं, जो जिनका नैरेटिव है, जो लोग लगे हुए हैं दिन रात एक करके, तो वो नैरेटिव तो पहले बिल्ड कर, मतलब वही बात है कि पहला स्टेप नहीं चढ़ना है, सीधे चाहना है कि टॉप पे जाके वहां डिस्ट्रप्शन स्टार्ट कर दें। तो ऐसे थोड़ी होगा यार, प्रोसेस तो प्रोसेस होता है ना, चाहे तुम अच्छा करो बुरा करो, प्रोसेस किसी का सगा थोड़ी होता है। पहले वो तो नैरेटिव बनाओ यहाँ इंडिया में, वो बन जाए तो बताना। सभी पूरे देश से, मतलब एक बात पता नहीं क्यों इनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे लोगों को, कि पूरे देश के पास इंटरनेट है हाथ में, कुछ भी होता है नोटिफिकेशन आता है भाई, सबको बताता है कि ओए कुछ तो हुआ है, कुछ तो है, देख देख देख। ऐसा नहीं कि जाकर ढूंढना है कि अरे क्या हुआ क्या हुआ, बताता है खुद कि भाई कुछ तो हुआ है, तू चेक कर, पढ़ पढ़ पढ़, वीडियो है वीडियो देख। सोशल मीडिया आजकल तो ओसेंट ओसेंट इतना हेल्पफुल है इन चीजों को डिबंक करने में, और जिस लेवल पे चीजें की जाती हैं बहुत सही है भाई, और आम जनता के पास अब ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। हम आप करते हैं यार ओसेंट, तो उस जगह पे चाह रहे हैं कि इंडिया में जहां इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री है, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, यहाँ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, और उनको चाह रहे हैं कि ये बता देंगे, और इनका कुछ सुन क्यों नहीं रहा। अबे लोग बैठे हैं भाई ये लेके। अब ये सब करने के लिए मैं बताता हूँ, देखो कहानी लगभग सेम है, 2018 का है ये, सोनम वांगचुक, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। अब अगर ये मोहर लग जाएगा, आप देख लो जो 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 जिन लोगों को ये मिला है इंडिया में, मैग्सेसे अवार्ड, पीस या इस तरह के जो भी अवार्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सोच क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, इन्हें भी दिया जाता। उसके बाद फिर हो सकता है रॉकफेलर इनको फंड करता, या किया है, आई डोंट नो, ये तो इंटेलिजेंस सर्विस बताएगी। तो जो भी बाहर से फंडिंग आ रही है, जिस तरीके से
बांग्लादेश में एक अमेरिका का हाथ रहा कि भाई तुम सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो। शेख हसीना ने कहा कि मैं नहीं दूंगी, तो वहाँ दूसरा ला के बैठा दिया कि तू दे फिर। तब इंडिया कहा कि भाई ले कैसे लेगा, पागल वगल है क्या। अराकान आर्मी वहाँ पहुँच गया कि मार देंगे हम, यहाँ मत घुसना। ये सारी चीज़ें हो रही थी। 4 मरे हैं, 45 इंजर्ड हैं, 70 के आसपास मतलब टोटल काउंट था। 30 के आसपास पुलिस और सीआरपीएफ के लोगों का काउंट है इंजरी में, ठीक है। एसएसपी रैंक के इंसान भी उसमें इंजर्ड हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैग्सेसे अवॉर्डी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट। अब देखो ना, इन सबको आसान आसान हो जाता है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट कौन है? एक और वो ग्रेटा थनबर्ग, गजा में भाग रही हो, गजा में इजराइल जाना उसको। वहाँ कौन सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है? क्लाइमेट चेंज करना बहन, उधर जाना यूरोप में, कार्बन फुटप्रिंट चेक कर उधर। वहाँ क्लाइमेट थोड़ी है कुछ, वहाँ तो मौसम बदल चुका 7 तारीख को ही। वो जब तक अब ठीक होगा अपने हिसाब से ही। वहाँ एक्टिविज्म क्यों करना है? लेकिन इन्हें नाक कहाँ घुसड़ना होता है। इनको पहले एक क्लब, ऐसा समझो क्लब जैसा, उसमें ज्वाइन किया कराया जाता है कि ये लोग है ना, तुम लोगों से कुछ तो अलग किया है, अवार्ड अवार्ड दे दिया हम इनको, और तुम इनको सुनो, ये अलग ब्रेन है, सुनो इनको। वो बेसिकली टट्टुए हैं, रोबोटिक समझो आप, कि पीछे से स्क्रिप्ट घुसेड़ दिया गया ऐसे बत्ती बना के, और आगे से बाय बाय करना शुरू कर देते हैं। कोई सेंस नहीं है किसी भी चीज की। आप ले में ही देख लो, जब चीजें ऑलरेडी है, ऑर्गेनाइज्ड हैं कि इस दिन मीटिंग है, ये ऐसा है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, गवर्नमेंट के साथ बात करना है, क्यों ये सब कर रहे हो? हमारे देश में अरुण रॉय, रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को मिला है ऐसे ऐसे चीजें, अवार्ड्स वगैरह। क्लाइमेट एक्टिविस्ट बहुत आसान होता है इन चीजों में घुसने के लिए, ऐसे अवार्ड्स के लिए, रिकग्नाइजेशन के लिए। ये यही तो चल रहा था जो ट्रम्प आके फिर बाकी सारे फंडिंग बंद कर दिया। पैसे आते थे बाहर से, इन्हें पैसे दिए जाते थे, एक बैठाओ उधर अपना कठपुतली और शुरू हो जाओ। क्लाइमेट ये है, देखो गवर्नमेंट ये कर रही है। तमिलनाडु में कॉपर वाला वो क्यों बंद हो गया था प्रोजेक्ट? और हर जगह है यार, अब जहां देखो हर जगह है, क्लाइमेट पहुंच जाएंगे। एरे फॉरेस्ट, अभी इस पे सोनिया गांधी ने तो पूरा शो किया था, ग्रेटर निकोबार वाला। आ जाते हैं ना तुरंत से ये, कि कैसे मछलियां मर जाएगी, और उनका बेटा मटन काट खा रहा है उधर, वो भी नवरात्रा के टाइम में लालू यादव के बेटे के साथ। तो ये सब अभी नहीं, मतलब पिछले साल का था कुछ, पिछले बार का। तो ये सब है। लेकिन हाँ भाई, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ चल रही, आज से नहीं चल रही है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से चल ही रही है। चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, 2018-19 में सोनम वांगचुक मैक्स से मिला, इंडिया सी एनआरसी प्रोटेस्ट वैसे ही शुरू हो गया, शाहीन बाग 2019 में हुआ, फिर 2020 में बाइकॉट चाइनीज गुड आफ्टर गलवान क्लास, ये किया गया। ओवरलैपिंग विथ, अच्छा ये इनका कहना है कि, अच्छा ठीक है, पहले ये टाइम लाइन क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। Nationalism but established himself into national security matter and gained public sympathy। इन्होंने ये किया था, उधर आर्मी वालों के लिए गर्म घर बना रहे थे ताकि ये सब हो, और ये उसमें घुस गए, तो लोगों ने रिस्पेक्ट देने लगे कि भाई एक बंदा है जो ऐसे ऐसे चीज़ें भी देखो, डिफेंस इक्विपमेंट तो ठीक है, लेकिन वहाँ रहने के लिए एम्यूनिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें कि भाई एक जो घर हो, टेंट हो, वो खुद गर्म रहे, ठीक है, सोलर से चार्ज हो और खुद गर्म रहे रात भर, क्योंकि वहाँ -डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में होता है -45 ऐसे। तो उसमें ये थोड़े तो हेल्पफुल हो जाएंगे उनके लिए। ये सारी चीज़ें डेवलप किए, लोगों ने रिस्पेक्ट दिया कि भाई अच्छा इंसान है, आप करो एक बार। कोई भी करेगा, अच्छा कर रहा है तो अच्छा कहा जाएगा भाई, लोगों ने कहा। उन सब कुछ चीज़ों को लेके अवार्ड मिला इनको, ऐसे प्रोजेक्शन शुरू हुआ, फिर ये सारी चीज़ें की, लोगों की सिंपैथी मिली इनको। इसीलिए वॉइस जब ये बैठ रहे थे, ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान में जाके ये सब कर रहे थे, तो उतनी तेज से नहीं उठी, क्योंकि लोग ऑलरेडी इनको एक उस तरह से देख रहे थे कि चल ठीक है, अगर गया होगा कोई काम से गया होगा, है तो देश के लिए सोचने वाला इंसान, तो ठीक है। इस तरह से इग्नोर करते हैं लोग थोड़ा। लेकिन 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट, 20 से 21 में
वांगचुंग चुपचाप अपना क्लाइमेट लद्दाख राइट कैंपेन शुरू कर दिए, और दोनों के दोनों वही था, सिविल राइट्स और मोदी, दोनों चीजें वही थी ना। 2021 में इधर फार्मर प्रोटेस्ट और उधर वांगचुंग, दोनों चल रहा था। आगे वांगचुंग 2023-24 में वांगचुंग फिर से अनशन करते हैं और दिल्ली मार्च करते हैं कि CA 2.0 डिबेट एंड कास्ट सेंसस, जब ये सारी चीजें चल रही थी, हिटअप हो रहा था, तब ये पहुंचते हैं वहां, अन्ना हजारे टाइप। अब लद्दाख में देखते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर लोकेशन है, सबसे पहली बात चाइनीज, और वहां पैसे वैसे आते हैं चाइना से, काफी आते हैं। तो इनका है कि ये कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जो है वहाँ जब कुछ ऐसा बर्फ आता है या जो भी एक सीजनल होता है, तो 4 महीने के लिए जो भी डेवलपमेंट होता है वो अगर खराब हो जाता है तो गवर्नमेंट को अगर बताते हैं तो पूरा प्रोसेस ये वो करने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, और फिर से वो 1 साल का जो साइकिल होता है वापस आ जाता है। ठीक है कि 3-4 महीने ही वहाँ से जाते हैं और फिर वापस आना होता है, तब तक सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और गवर्नमेंट एक्शन लेने में टाइम लगाती है। तो इनका कहना था कि भाई हमें ना वहाँ पे जो हमारा ये पंचायत है जो लो लेवल पे है, जहाँ पे हमारे कंट्रोल्स हैं, लाइक कंट्रोल्स इन द सेंस जो सिस्टम बना हुआ है, पंचायत रहता है गांव चलाने के लिए, राइट, कि सही तरीके से सब कुछ चले, किसी कोई दिक्कत हो तो उसे हमें पता लगे तो हम गवर्नमेंट से बोल के सारी चीज़ें, तो उनको पावर दे दिए गए सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, और ये करें। अगर ये हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ अनरेस्ट और हो जाएगा। आप जैसे ही नीचे हाथ में पैसे गए लोगों के, जो पैसे दे रहा है वो किस बात के लिए आगे दे रहा है, यू डोंट नो। वो बंदा दिन भर काम कर रहा है, उसके पैसे दे रहा है, और साथ में कह रहा है कि ले 500 रुपये आओ, और वो वाला काम भी अच्छा था। तो भाई ये इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा कि समझ भी नहीं पाओगे। सेम एज कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह का तो चाइना वाला जो सीन है उसकी वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ से, और ऑब्वियस है भाई वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी हम परेशान हैं चाइना से, और ऐसे ऐसे हरकतें होंगी तो चाइना इसका फायदा उठाएगा। ठीक है, वांगचुंग का एजिटेशन स्टार्ट होता है 2023 से 2025 से स्टार्ट होता है, 2025 तक आया है अभी तक। उसमें 6th स्केड्यूल स्टेटहुड की मांग की गई है। जब 370 हटाया था तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बोला नहीं था कि भाई स्टेटहुड देंगे नहीं देंगे, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर एक बार लास्ट में ना सोनम वांगचुक का पूरा देख लेंगे, और साथ में ये भी देख लेंगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे चीज़ें चलाई जा रही है, किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। ये क्या है, ओह इसकी तो जरूरत ही नहीं है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला कश्मीर के CM है। लद्दाख was not even promised statehood. They celebrated UT status in 2019, and they feel betrayed and angry now, trying to imagine how betrayed, disappointed. अब इनका रोना गाना शुरू हो गया, छाती पिटने लगे कि हम कितने होंगे ये वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया गया था। लेकिन वांगचुक आया कहां से, और 2023 से स्टार्ट करता है कि नहीं नहीं हमें तो स्टेटहुड चाहिए। तो ये जबरदस्ती घुसाया गया। क्यों घुसाया गया? क्योंकि 370 जो हटाया गया ना, उसमें तमाचे पड़े हैं सामने वाली पार्टी को। अब इनके बस की बाहर की चीज है, ये सब हुआ, और यहां से फिर स्टार्ट होता है इनका छोटा छोटा, कभी पाकिस्तान जाना। ये अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इनका फोटोज था, मुझे मिला नहीं है, मैं उसको ढूंढता हूँ, अगर मिलेगा तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप गूगल करना, थोड़ा सा मिल जाएगा आपको। फिर उसे ये पूरा टूल किट है जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती हैं, और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे चीज़ों में, ये बॉर्डरिंग स्टेट है, इन सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। और अभी तो ज़्यादा होगा क्योंकि US बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, बाहर से पैसे आ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं उन वीडियोस की जिसके लिए मैं बता रहा था कि आप देखो क्या क्या हुआ। ठीक है, ये देखो।
ठीक है, ये बीजेपी का ऑफिस वाला था। ये है कि देखो, ये है कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पता नहीं भाषा 때려 아래 CRPF 다룬 스톰 경나 경, 락 경나 경, 지 केस तंग तंग बीजेपी ऑफिस खोना है उसे कौन सा था हमसे पीट और दुआ क्या मैं मतलब मेरा गरु जिल्ला तंग तंग इन लीजन लोगों को पहचान लो बस। मजा नहीं मी पूरा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि और अगर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि अगर और दम है तो और सीआरपीएफ डालो, और जो भी ये कांग्रेस काउंसलर है सस्पोल से, और ये कह रहे हैं कि और जितने जितने तुमको डालना डालो, हम भी देखेंगे और जो करना है हमें हम करेंगे। ठीक, कुछ इस तरह का। ये कहते हैं संभालना दुर्जोय नॉर्बो, ये कह रहे हैं ओपनली चैलेंज द एडमिनिस्ट्रेशन डेयरिंग देम टू डिप्लॉय मोर सीआरपीएफ पर्सनल, और उसके बाद जितने है हिम्मत तो आ जाओ सामने। ठीक है, ये कांग्रेस का पीछे पोस्टर लगा के बोल रहे हैं। अब यहां देखो, अब इस भाई साहब को ये सेम चीज आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ तो हम अपनी जमीनें खो रहे हैं और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बट्टे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोस में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए। अब अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो जमीनें खो रहे हैं, ये खो कैसे रहे हैं जमीनें? अच्छा चल 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 ठीक है, एक बात मानते हैं, ऐसे मैरीटाइम बॉर्डर तो थोड़ा इंक्रीज हो गया है अभी। अगर आपने हाल फिलहाल में कंसिडर मतलब चेक किया होगा तो न्यूज में आ रहा था। लेकिन अब सोच के देखो कैसे जमीनें खो रहे हैं। तो इनका कहना है कि जमीनें हम खो रहे हैं क्योंकि चाइना हमारी जमीनें ले रहा है। ठीक है, चाइना अंदर घुसता जा रहा है इंडिया के, और हमारी जमीनें खत्म होती जा रही है। ये सेम चीज स्टार्ट हुआ कांग्रेस से। राहुल गांधी ने कहा चाइना अंदर घुस गया है। गलवान घाटी का वो सब जब हुआ उसके बाद हम लोगों ने कहा नहीं भाई, मतलब हम लोगों ने नहीं, सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोर्ट में जाके उन्होंने माफी मांगी, और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको, ये गलत है। अलग अलग चैनल से, लाइक अगर आप किसी आर्मी चीफ को सुनो, रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनको भी सुनो, कर्नल को सुनो, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट में किन्हीं को भी सुन लो, उनसे पूछ लो, ट्विटर पे जाके पूछ लो कि सर ऐसा हुआ है क्या, हमारी जमीनें घिर ली गई क्या? आपको पता चलेगा कि नहीं, आज नहीं भाई, नेहरू जी के टाइम में जब कहते थे कि वहां तो कुछ भी नहीं उगता, तो वो अगर चाइना ने ले भी लिया तो क्या हो गया उस जमीन को? तो उस समय से है ये अब स्टार्ट हुआ है क्योंकि कांग्रेस स्टार्ट करवाई, वहां से शुरू हुआ। कांग्रेस की क्या ही बात करें, कांग्रेस की तो बात करना है तो देखो, एक कर्नाटका का वीडियो है, मैं क्या बात करूं इस पे। कांग्रेस को तो बस छोड़ दो। ये देखो, देख रहे हो कश्मीर का टी शर्ट, उसके ऊपर देख रहे हो क्या बना था? देखो, और देखो गाड़ी का नंबर KA03NH2089, मतलब ये कर्नाटका में ही है। इधर भी इसका भी गाड़ी का नंबर है वीडियो में। तो ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है भाई। कांग्रेस की क्या ही बात करें। कांग्रेस के जो पार्टी अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, पैसे कमा ले, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीजें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख। ये कह रहे हैं कि जीएसटी, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगा के इतने पैसे के आसपास पेट्रोल जीएसटी में नहीं आता भाई वो। लेकिन अभी इनका पूरा कैंपेन ही ऐसे ही चलेगा, और ऐसे कैंपेन चलेगा। अभी मैं जो प्रोटेस्ट में बोल रहा था कि लोग मुखौटे पहन के चल रहे थे ना, अब ये देखो मुखौटे के लिए बात कैसे हुई थी।
तो पूरी तैयारी थी, अलग अलग तरीके से बात हुई है, चीजें कही गई है। ये क्या हो गया अचानक? ओह सॉरी। तो पूरी तरीके से बात ये पहले ही प्लान किया गया है, उसके बाद चीजें हुई है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये देख लो। ये है कांग्रेस काउंसलर, वही जिनका मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, समलना दुर्जोय नॉर्बू, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला था आपको कि आप एक बार इन्हें पहचान लो। और ये देखो, hospital like June. Ele vai estar sem já press conference dentro da ausência do mas ele sabe da série que na six já press conference por dentro. Não controla June o vai já ter que na tá dele. Já um chuc इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, ये वीडियो है जो ये रिकॉर्ड करके इन्होंने पोस्ट किया। ये जो ये वीडियो में कह रहे हैं, देखो ऐसे समझना मेरे लिए ट्रांसलेट करना आसान नहीं है, बट ये कांग्रेस से रिलेटेड हैं। ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि जितने सीआरपीएफ तुम्हें भेजना है भेज दो, पर्सनल भेजने हैं भेज दो, उसके बाद हम देख लेंगे जो करना है। और उसके बाद ये वीडियो आता है ऐसा। ये सब तो होता है जो होता है, साथ में अब उतरते हैं इनको बचाने वाले लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें पीआईबी आ गया, अपना बता दिया चीज़ें कि भाई क्यों है, कैसे स्टार्ट हुई, प्रेस रिलीज आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। राजदीप सरदेसाई जैसे महान भाव लोग इनको जगह देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि अब अपना क्लीन अप कर लो ना, मतलब इमेज जो आपका खराब हो रहा है उसको सही कर लो। एक और है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन जिन लोगों को उसने बुलाया है, आई थिंक थापर करके, करण थापर, और ये लोग, इनकी एक पूरी टीम है जो ये क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है कि अच्छा हमारे वाले से गलती हो गई क्या। अब इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा होता फिर भी ये इसके साथ बैठा होता और इसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा होता कि हाँ बताओ, बाकी लोगों को बताओ। मैंने इसलिए सबसे पहले पीआईबी वाला चला दिया आपको, जो प्रेस रिलीज आई, और उसके बाद ये देख लो, डिड सेंटर फेल पीपल ऑफ लद्दाख। क्यों भाई, प्रॉमिस किया था क्या स्टेटहुड का, 2023 से स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया है कि स्टेटहुड चाहिए, 2025 में आके उसके लिए मीटिंग चल रही है, ऑलरेडी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, तो फेल कैसे हुआ। एचपीसी के साथ जो हाई कमिटी है उसके साथ 6 अक्टूबर को है, उसके बाद 25 और 26 को बाकी लोगों के साथ जो भी मीटिंग थे ऑलरेडी चल रहा था, तो फेल कैसे है। स्टेटहुड आपने मांगा है, चलो ठीक है, मिल रहा है, उसके लिए फॉर्मल जो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है कम्युनिकेट करने के लिए, वो तो फॉलो करोगे ना। गवर्नमेंट से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, गली गुंडे से बात कर रहे हो। Is Wangchung being funded from outside India to spread discontent at BJP IT cell alleges? बताएगा वो कि मैं तो फंडेड हूं, उसको पता भी नहीं होगा फंडेड है। At the moment, I am being harassed for standing up. The CBI has raided our school, so you should know what is happening. Listen to the voice who deserve to be heard. सुनो, इतना बड़ा ये करवा दिया, 30 हमारे जवान उसमें घायल हैं, 70 के आसपास लोग घायल हैं, 4-5 के आसपास लोग मर चुके हैं। सुनो, डिजर्व टू बी हर्ड। ठीक है, ये है इनका व्हाइट वॉशिंग सर्विस, और ये खुद को सब चीज बैठ के मिला है आराम से। अरे ये नहीं हो रहा क्या, दिख क्यों नहीं रहा। अच्छा, कुछ तो सीन हुआ है, पता नहीं, स्क्रीन शेयर आई थिंक नहीं हो रहा है। अबे यार, पता नहीं मैं क्या क्या दबा दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर में कुछ तो इशू आ गया है। ये चलिए ठीक है, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, ऐसे भी वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो स्क्रीन शेयर में दिक्कत हो रहा है, और बहुत सारी वीडियोस थे इस पे बात करनी थी, बट एनीवे जैसे ध्रुव राठी ये स्टार्ट हो गया है। अच्छा, दूसरा वाला तो होगा ना। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आ गया। तो ध्रुव राठी अलग अलग, अब ये सारे लोग स्टार्ट हुए हैं। अब ये व्हाइट वॉशिंग सर्विस स्टार्ट हो गया है, उसने भी ट्वीट किया है, इग्नोर नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर 6 ईयर। ठीक है, उसके बाद कहता है, एज सुन एज सम protester turned violent, call them CIA funded, Chinese funded, defame the whole movement, divert attention from genuine demand. This is a real toolkit. अब रियल टूलकिट तो ये
मैंने पूरा टाइमलाइन बताया है कैसे कैसे क्या चीज चल रही है। अब आप लोग डिसाइड करो, आप लोग बताओ। फिर कांग्रेस का एक और है, खड़गे के ऑफिस में रहता है गौरव पांदी, who ordered the police to open fire at locals in Ladakh and killed 4 लद्दाखीज। ये इस पे आ रहे हैं। पहले मुझे ये बता कांग्रेसी कि लद्दाखियों को वायलेंस करने किसने बताया? तेरे काउंसलर हर जगह क्यों दिख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हुए कि और सीआरपीएफ भेज दो अगर दम है तो? जेनजी को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें? जैसे ही राहुल गांधी उधर बोलते हैं इधर जेनजी स्टार्ट हो जाता है। कोई तो दिखाने के लिए होगा ना। सर आपने बोला देखिए सर जेनजी लोग सर आपकी तो बहुत सुनते हैं सर। आप इस बार से 2029 में तो आप प्रधानमंत्री बनी जाओगे, हमारी बात मान लो आप। उमर अब्दुल्ला को मैंने सुना दिया कि लद्दाख मांगा ही नहीं था कभी। उत्तराखंड में भी ये कर रहे थे कि उत्तराखंड में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पता चला वहां आजादी मांग रहे हैं। जैसे दिल्ली में मांगा जा रहा था आजादी, वैसे ही वहां मांग रहे हैं। एक बार यार मैं चेक ही कर लेता हूं, आई थिंक कुछ तो सीन हुआ है। चलिए इसको मैं बाद में देखता हूँ। एनीवे ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो पॉइंट रह गई थी और थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए। स्टार्ट कहाँ हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे चीज़ें चल रही है, इस पर कैसे ध्यान रखना है अब हमारे और आपके ऊपर है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, आपको किस तरीके के चीज़ें दिखती है इसमें होते हुए और क्यों ऐसा हुआ अभी, आप हमें बताएं। हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके अगर कमेंट आते हैं तो उस पर वो भी लेंगे हम। और देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए हमें, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम राम, जय हिंद, जय भारत।